संधिवात के पेशेंट्स का एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम संधिवात में प्रिकॉशंस क्या लें। तो प्रिकॉशंस के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी वजह क्या है। संधिवात की वजह सिंपल है, उम्र। किसी भी चीज़ की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बियॉन्ड आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी होंगी जिससे बिना किसी सर्जरी के आप उसको थ्रू आउट लाइफ एंजॉय कर सकें। तो एक उम्र के बाद में कार्टिलेज में जो गादी होती है जॉइंट के अंदर, किसी भी जॉइंट में, हाँ घुटने में इसका सबसे अधिक असर देखने आता है, वो बात अलग है। तो उसके अंदर डीजनरेशन की प्रोसेस शुरू होती है, थिनिंग की प्रोसेस शुरू होती है। पहले से जो 10 mm के करीब उसकी मोटाई होती है वो कम होना चालू हो जाती है। तो इसकी वजह क्या रहती है? उम्र। दूसरा आपके जेनेटिक्स, अगर आपके माँ बाप को, पेरेंट्स को अगर कम उम्र पे हुआ है तो आपको भी कम उम्र पे होने की संभावना है। जरूरी नहीं है कि हो ही। उसके बाद में तीसरा रीज़न आता है ओबेसिटी। अगर वजन ज़्यादा है, ध्यान रखें हर 1 किलो वजन आपके घुटने पर चलते समय 3 से 8 गुना वजन देता है। एक बंदा 10 किलो ओवरवेट है तो 30 किलो का एक्स्ट्रा वेट उसके घुटने पे आ रहा है। आप एक 10 किलो के बच्चे को गोद में लेके कितना लंबा चल सकते हैं, जरा सोच के देखें। तो 30 किलो का आप वजन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, अगर आपका 10 किलो वजन ज़्यादा है तो समस्या आने वाली है। तो सबसे पहले वजन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में और इसकी वजह क्या है? ओवर यूज़ ऑफ द जॉइंट। अगर आपने किसी जोड़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया तो उसके अंदर संधिवात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर है इंजरी। अगर कहीं पर मान लीजिए आपको जोड़ के अंदर इंजरी आ गया तो इंजरी के कारण भी आपको ये समस्या समय से पहले हो सकती है। अब ये पेशेंट्स प्रिकॉशंस क्या लें? तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें। देखिए स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, पहले पेशेंट अपना वजन कंट्रोल में रखे। दूसरी प्रायोरिटी क्या रहती है कि अगर घुटने की एक्सरसाइज या किसी भी जोड़ की जिसमें संधिवात है उसकी वो लोग एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जिससे जॉइंट के प्रॉपर जो ये है मूवमेंट्स मेंटेन रहते हैं। बेसिकली इससे 5 फायदे होते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज समझना चाहें 5 फायदे होते हैं। पहला, दर्द कम रहता है, स्टिफनेस कम रहती है, जॉइंट्स के मूवमेंट मेंटेन रहते हैं। उसके बाद में फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आप कर सकते हैं, डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट कर सकते हैं और लिगामेंट, टेंडन, मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, जोड़ के आसपास जो भी लिगामेंट, टेंडन, मसल हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में तीसरी ज़रूरत क्या है? जॉइंट में अगर स्टिफनेस है, हल्की गर्म सिकाई करें। ठीक है, हल्की गर्म सिकाई करेंगे, स्टिफनेस जाएगा। अगर सपोज करिए जॉइंट के अंदर सूजन है, काफ़ी लाल हो गया है, ऊपर से सूजन दिखाई दे रही है, तो पहले उस पर बर्फ़ की सिकाई करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट का गैप दें, फिर 15 मिनट के लिए हल्की गर्म सिकाई करें, तो उससे स्टिफनेस जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रिकॉशन लें। उसके बाद में चौथा प्रिकॉशन क्या है? वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या होता है? सबसे पहला, पालती मार के ज़मीन पे ना बैठें। दूसरा, ज़्यादा स्टेयरकेस ना चढ़ें। ज़्यादा स्टेयरकेस चढ़ने से बेहतर है कि आप लिफ्ट का यूज़ करें अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो। उसके बाद में तीसरा, देसी टॉयलेट यूज़ ना करें, कमोड सिस्टम यूज़ करें। हाँ, और चौथा, महिलाओं के साथ में अक्सर होता है, वो किचन में 2-2 घंटे खड़े रह कर के खाना पकाती हैं रोज़ सुबह शाम, तो उससे उनके घुटने समय से पहले जवाब दे देते हैं। तो उसमें क्या बेहतर है? देखिए मैंने यहाँ पर एक ये स्टूल दिखाया है, इस तरह का एक हाइड्रोलिक स्टूल लाएं, ये स्टूल यूज़ करें। 10 मिनट से ऊपर अगर आपको खड़े रहना है तो इस स्टूल पर खड़े बैठ करके फिर अपना खाना पकाएं। तो इन सब प्रक्रियाओं से ये जो 4 चीज़ें हैं, क्या? पालती मार के बैठना अवॉइड करें, ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, देसी टॉयलेट यूज़ ना करें, कमोड यूज़ करें, और ये किचन के अंदर स्टूल पर बैठ के काम करें। इससे क्या होगा? आपके घुटने के ऊपर प्रेशर कम आएगा और वो जल्दी खराब होने से बचेगा। ये प्रिकॉशन आपको लाइफ टाइम लेनी है। अब इसके अपार्ट पांचवा क्या? अगर हम अपने खाने के अंदर कुछ एक चेंजेस ला सकें, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट डाइट को अडॉप्ट कर सकें, वो क्या है? ये देखिए, अगर हम हल्दी को इंक्लूड करें,
जैसे दूध लेते हैं उसमें हल्दी मिला लें तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होगा, उसके कई लाभ हैं। उसके बाद में दूसरा क्या करें, लहसुन की और अदरक की मात्रा अपने खाने के अंदर बढ़ा दें, उससे आपको लाभ होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपके आलमंड, अखरोट और बादाम ये सेवन करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, इससे आपको अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की भरपाई होती है। साथ में फाइबर भी सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, और आपका वजन भी घटाने के अंदर मदद होती है। उसके बाद में विटामिन सी को लेकर के मिथ है, अगर मैंने ज़रा भी खट्टा खाया तो मेरा और दर्द बढ़ जाएगा। वो रूमेटॉइड के पेशेंट्स में देखा गया इस तरह का, परंतु एलोपैथ के हिसाब से डाइट का कोई कोरिलेशन नहीं है रूमेटॉइड में, पर विटामिन सी एक मात्रा के अंदर जरूरी है। जो आपकी बॉडी की डेली नीड है उतनी आप मात्रा विटामिन सी की लें, नुकसान नहीं होगा, आप कोशिश करके देखें, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल ले सकते हैं, या जो लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं लेते हैं वो लोग फिश प्रेफर करें बजाय ये बाकी के नॉन वेजेस के, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लाइफ टाइम लेने हैं। उसके बाद में जो इसका मेडिकेशन है वो शेड्यूल लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना साल भर लेके बंद कर दें, क्योंकि आप ध्यान रखें आपकी गाड़ी ढलान पर है, जैसे ही आप ये सारे प्रिकॉशन और दवाइयाँ छोड़ेंगे आपकी गाड़ी ढलान से अपने आप उतरना शुरू हो जाएगी। आपने ब्रेक मार के रखा है ये 5 प्रिकॉशन लेके और 2 मेडिसिन लेके, तो मेडिसिन चालू रखें, ये चालू रखें, आपको कभी जीवन में सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। आप 100 साल तक अपने जोड़ यूज़ करेंगे, जीवन भर आप अपने जोड़ यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।